Good morning, students. Myself, Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor, SPC Government College, HB. Today, we are discuss about topic distinction between fire and life insurance. आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अग्नि बीमा और जीवन बीमा अनुबंध में अंतर। तो जीवन बीमा और अग्नि बीमा की हम बात करें तो दोनों ही बीमा अनुबंध है, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों बीमा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दोनों ही बीमा अलग प्रकार के हैं, क्योंकि अगर सरल शब्दों में अगर हम देखें तो जीवन बीमा तो व्यक्ति अपने जीवन के लिए रक्षा के लिए करवाता है, जिसके द्वारा भविष्य में होने वाले जीवन की क्षति से अपने परिवार की रक्षा की जा सके। जबकि अग्नि बीमा वह अनुबंध है जिसके अंदर अग्नि से रक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करवाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें जीवन बीमा और अग्नि बीमा अनुबंध में काफ़ी अंतर है। तो आज हम अग्नि बीमा और जीवन बीमा अनुबंध में अंतर के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यान पे से सुनिएगा। तो कुछ बिंदुओं को हम आधार मानते हुए इस पर अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सुरक्षा और विनियोग तत्व की अगर हम बात करें, मीन्स सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम जहाँ बात आती है तो लाइफ फायर इंश्योरेंस जो होता है अग्नि बीमा सुरक्षा में केवल सुरक्षा का तत्व विद्यमान होता है, क्योंकि अग्नि से होने वाली क्षति से बचने के लिए ही हम अग्नि बीमा करवाते हैं। और उसके अंदर ये होता है बच्चों कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अग्नि बीमा अगर आप अग्नि से क्षति होने पर ही आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। अगर अग्नि नहीं लगी, आग नहीं लगी, आग से आपको क्षति नहीं पहुंची संपत्ति को, तो आपको किसी प्रकार का पैसा जो प्रीमियम के रूप में जमा करा रहे हो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी गुण नहीं है, केवल ही आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जबकि हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा में व्यक्ति निश्चित प्रीमियम राशि देकर अपने जीवन का बीमा करवा लेता है। और क्योंकि जीवन बीमा में व्यक्ति का जीवन ही उसकी विषय वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में तय है कि अगर व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो स्वयं जीवित होने की स्थिति में उसे जीवन बीमा में जो पैसा उसने जमा कराया उसका स्वयं को मिल जाएगा। जबकि उसकी मृत्यु की स्थिति में जो पॉलिसी है जिसके का नामांकन उसने जिसके पक्ष में किया है उसको राशि प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें जीवन बीमा एक तरह से विनियोग तत्व माना गया है। इसलिए आज हम देखें तो वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग व्यक्ति जीवन बीमा करवाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से उसे आर्थिक सुरक्षा तो मिलती है परिवार को, साथ साथ उसमें भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी के रूप में भी पैसा जुड़ता रहता है, तो व्यक्ति के आगे भावी जीवन में काम आता है। इसी प्रकार अगर हम देखें अवधि की अगर बात करें तो बीमा अनुबंध की अवधि प्राय 1 वर्ष से अधिक ही होती है जीवन बीमा में, जबकि अग्नि बीमा अनुबंध की 1 से अधिक नहीं होती है। क्योंकि अग्नि बीमा अनुबंध 1 वर्ष के लिए किया जाता है, जबकि जीवन बीमा अनुबंध 1 से अधिक वर्ष के लिए किया जाता है। अगला बिंदु बीमा योग्य हित। जैसा कि हम बच्चों देख चुके हैं, जब बीमा अनुबंध की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत लागू होते हैं। तो बीमा योग्य हित का सिद्धांत जो है जीवन बीमा अनुबंध में भी होना चाहिए। और जीवन बीमा अनुबंध में केवल बीमा करवाते समय ही बीमा योग्य हित होने से ही पर्याप्त होता है, जबकि अग्नि बीमा अनुबंध में बीमा करवाते समय और क्षतिपूर्ति प्राप्त करते समय दोनों समय ही बीमा योग्य हित अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार हम देखिए प्रीमियम की संख्या मीन्स प्रीमियम जो आप किस्तों के रूप में राशि जमा कराएंगे अनुबंध के लिए हम प्रीमियम कहते हैं। तो जीवन बीमा अनुबंध क्योंकि लंबी अवधि का होता है, 1 वर्ष से अधिक लंबी अवधि का होता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें प्रीमियम का भुगतान मासिक, तिमाही, 6 या वार्षिक आधार पर आपकी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। जबकि अग्नि बीमा अनुबंध की अवधि 1 वर्ष की अवधि का ही होता है, अतः इसकी प्रीमियम का भुगतान प्राय वर्ष में 1 बार एक साथ ही करना होता है। तो इस कारण इसकी प्रीमियम केवल 1 बार साल में 1 बार ही जाती है। क्षतिपूर्ति अगला बिंदु है हमारा क्षतिपूर्ति की हम बात करें तो जीवन बीमा में क्योंकि जीवन ही व्यक्ति का बीमा विषय वस्तु उसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती, केवल एक निश्चित घटना घटने के पश्चात जीवन बीमा में आपको जो राशि बीमित ने चुकाई है उसको प्राप्त हो जाती है। जबकि अग्नि बीमा में एक निश्चित अवधि में हानि होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में राशि प्रदान की जाती है। और क्षतिपूर्ति बच्चों जितनी वास्तव में बीमा करवाया उसके अनुरूप उसे क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। वास्तव में जितनी क्षति हुई है और वो आपके बीमा करवाए हुए उस मूल राशि में आ रही है उस हद तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट समर्पण मूल्य यानी जीवन बीमा का भी समर्पण मूल्य होता है, जबकि अग्नि बीमा का समर्पण मूल्य नहीं होता है।
अब विषय वस्तु की हम बात करें तो जीवन बीमा में व्यक्ति का जीवन ही स्वयं का जीवन ही विषय वस्तु है, क्योंकि जीवन बीमा में व्यक्ति अपने स्वयं का जीवन का बीमा करवाता है, जबकि अग्नि बीमा में कोई भी संस्था हो सकती है, उसकी कोई मशीनरी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का आशय को नेचुरल कृत्रिम चीज़ें होती है, प्राकृतिक व्यक्ति उसमें नहीं होता है। हस्तांकन, हस्तांकन बच्चों जीवन बीमा का हस्तांकन हम कर सकते हैं, जबकि अग्नि बीमा पत्र का हस्तांकन नहीं किया जा सकता, किसी भी पक्ष में नहीं किया जा सकता। अब उद्देश्य की बात करें बच्चों तो देखिए जीवन बीमा का उद्देश्य तो अपने जीवन की सुरक्षा करना होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति का जीवन आज अमूल्य है, व्यक्ति के जीवन में अनेक अनिश्चितता है, जोखिम से घिरा हुआ है, भविष्य में क्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो परिवार का मुखिया है, जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन का बीमा करवा लेता है, ताकि किसी भी विपरीत कंडीशन में कोई अनहोनी होने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर, किसी प्रकार के से उसकी जानवर को बनाने पर जो जोखिम होता है उससे बचने के लिए वो जीवन बीमा करवा लेता, ताकि उसके जाने के बाद उसके पारिवारिक जो आश्रित व्यक्ति उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस उद्देश्य से भविष्य की अनिश्चितता को कम करते हुए आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने जीवन बीमा करवा लेता है। जबकि अग्नि बीमा की हम बात करें तो इसका उद्देश्य अग्नि से संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त करना होता है। का जोखिम देखें तो अग्नि जीवन बीमा में जोखिम का वर्गीकरण अग्नि बीमा की अपेक्षा अधिक सरल तरीके से हो जाता है, जबकि अग्नि बीमा क्योंकि अग्नि के कई कारण हो सकते हैं, तो अग्नि के में जोखिम का निर्धारण करना कठिन होता है। जोखिम देखिए, जोखिम जीवन बीमा में जोखिम फिर भी कम होती है कि जीवन बीमा करवाने के पश्चात भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह हो जाएगा, वो पूरी तरह से अपने जीवन का ध्यान रखेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है और वो अपने लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है कि उसकी सेहत सही रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन अग्नि बीमा में व्यक्ति की जोखिम अधिक होती है बीमा कंपनी की, क्योंकि कई बार अग्नि बीमा की स्थिति ये होती है कि अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति कई बार व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए संपत्ति में आग लगा लेते हैं, जिससे कि जोखिम उसकी बीमा कंपनी की अत्यधिक बढ़ जाती है। अब अगला देखिए हमारा बिंदु है नैतिक संकट। नैतिक संकट होता है बच्चों की व्यक्ति के व्यापार के कारण संकट उत्पन्न होते हैं, तो जीवन बीमा में नैतिक संकट बहुत नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन अग्नि बीमा में कोई भी व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अग्नि बीमा में उचित लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को स्वयं नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही अलग अलग प्रकार के दोनों ही बीमा हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग है। जहाँ फायर इंश्योरेंस में व्यक्ति की विषय वस्तु जीवन न होकर संपत्ति या कृत्रिम वस्तु हो सकती है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति की स्वयं जीवन ही उसका बीमा की विषय वस्तु है। और जीवन बीमा आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ विनियुक्त भी पाया जाता है, जिसके कारण आप सबसे अधिक रुचि व्यक्ति के जीवन बीमा करवाने में आजकल रहती है। इसी के साथ हमारी भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस करवाने पर आपको करों में रियायत भी देती है, क्योंकि इसका जो पैसा है एक तो सेफ है, आपको इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, प्लस आपको उस पर टैक्स सेविंग हो रही है, टैक्स में छूट मिल रही है, तो एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस इज बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी शुड ऑलवेज हमें हमेशा हमारे जीवन में फायर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में बात करें, हमेशा हमें अपने जीवन का बीमा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो।